विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। हरिः ॐ अग्निज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः सूर्यज्योतिः स्वाहा अग्निप्रज्योतिप्रजाः स्वाहा सूर्यज्योतिप्रजाः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यज्योतिः स्वाहा। संस्कार सेना ने किया माता पिता पूजन। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संतों ने दिया आशीर्वाद। नाटक के माध्यम से बुजुर्गों की दशा और युवाओं की दिशा पर डाला प्रकाश। तो माता पिता बुजुर्गों सहित दर्शकों की हुई आंखें नम, नहीं रोक पाए आंसू। 14 फरवरी को एक तरफ युवा वैलेंटाइन डे के नाम से कुछ भी कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर संस्कार सेना द्वारा विगत 2007 से निरंतर माता पिता पूजन कर युवाओं को माता पिता के प्रति सम्मान के संस्कार देने का कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में गांधी भवन भोपाल में एक कार्यक्रम का आयोजन कर माता पिता पूजन किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से अंतर्राष्ट्रीय संत केदारनाथ से सदगुरु स्वामी दयानिधि महाराज, अयोध्या से रसिक पीठाधीश जी महाराज, पुष्कर से श्री श्री 1008 बाल योगी बाल मुकुंदास जी महाराज, भोपाल से मिट्टूराम महाराज, दाहोद से प्रेम जी महाराज, रतनपुर से राधेश्याम जी महाराज, पूर्व मंत्री तथा वर्तमान विधायक पीसी शर्मा, भोपाल नगर निगम अध्यक्ष किशन सूरवंशी एवं ओबेदुल्लागंज नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी सोनू चौक से पार्षद सुनील सेरिया, श्रीमती सना अमीर ममनून, श्रीमती राधा राजेंद्र साहू, श्री चैन सिंह डुडवे, रायसेन जिला पंचायत सदस्य कमलेश उइके, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, भोपाल, राजगढ़, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, रायसेन, सीहोर सहित अनेक जिलों से संस्कार सैनिक उपस्थित रहे। सभी ने कार्यक्रम की भारी सराहना की तथा माता पिता बुजुर्गों की पूजा कर आशीर्वाद लिया। बच्चों के द्वारा नाटक के माध्यम से युवाओं की दिशा और बुजुर्गों की दशा पर प्रकाश डाला तो दर्शक आंसू नहीं रोक पाए। मेरी राधा मेरी राधा राधा ओ राधा राधा राधा। अगले ही पल अपनी माया का फिर चादर डाल दिया। तो यहाँ 3 मायापति बैठे हुए हैं। तुम सोचो कि एक की तो बात छोड़ो, यहाँ तो सत्य रूप में तीनों बैठे हुए हैं, तो तुम पे माया का कितना प्रभाव होगा। तो माया में मत आना। माया में न राम मिलेंगे और न शरीर रहेगा। तो माया में आने का प्रयास भी मत करना। ये वो स्थान है जहाँ तीनों नदियाँ साक्षात प्रयाग के रूप में मिली हैं और उसका गवाह सुधीर है। मेरा सुधीर जो आया है ना प्रयाग से, वो तुम्हें बताएगा। तुम सब भी एहसास कर पाओगे जाने के बाद। आज वो दिन है जिस दिन को हरभजन ने मातृ पितृ दिवस बना करके एक बहुत बड़ा कार्य किया है। ये जो संस्कार सेना है, अभी थोड़ी देर पहले हमारे 3 सेनाएं हैं और ये उससे ऊपर की सेना है। सत्य मानो तो ये साकेत और गोलोक की सेना है। ये वो सेना है जिससे सारी बातें बन जाती हैं। बस ऐसे ही मौजूद हो करके हर कार्यक्रम में अपनी सहभागिता देते रहना। और साथ ही साथ आज 14 फरवरी आज ही के दिन हमारे 40 जवान शहीद हुए थे पुलवामा में। उनके लिए भी मैं अपनी राधा रानी से उनके चरणों में निवेदन करता हूँ कि उनके सारे परिवार को सबल बनाएं, उन्हें खूब हिम्मत दें, जीवन में खुशियाँ दें, मौज दें। आज और उसके भी पहले मैं अपने धर्मपुत्र प्रवीण का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे इस संस्कार सेना से परिचय कराया। आजा मेरा प्रवीण, ये वो है जो माध्यम बना हरभजन, यतेंद्र और सारे बच्चों का। मेरे लिए तो संस्कार सेना की परिभाषा यही है। ये वो प्रवीण है जिसने इस कार्य को प्रवीणता से करा दिया। प्रथम बार भी मेरे प्रवीण के कहने पर आज भी मैं अपने यतेंद्र, प्रवीण और मेरे हरभजन
लेकिन मैं अपना बड़ा बेटा तो प्रवीण को ही मानता हूँ। और मैं इतना जानता हूँ कि बड़े बेटे को ही अधिकार होता है उत्तराधिकारी होने का। संस्कार सेना, मैं समझता हूँ कि ये जो बॉर्डर पर जो सेना काम करती है उससे उसी के बराबर ये काम कर रही है, इसलिए जोर से ताली बजाइए। क्योंकि माँ बाप, पिता और माता से बड़ा कोई गुरु नहीं होता। और मैं समझता हूँ दुनिया में हमको लाने वाले वो हैं, इसलिए उनका पूजन आज की तारीख में लोग करते हैं, ये बधाई के पात्र है। मैं समझता हूँ इससे बड़ा कोई काम हो नहीं सकता जो आज यहाँ पर हो रहा है। और हर साल ये करते हैं और सबको आमंत्रित करते हैं, गुरुजनों का सम्मान करते हैं। एक बार जोर से ताली बजाइए। और सभी जो माता पिता हैं उनके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम और शुभकामनाएँ कि आप के जो परिवारजन हैं, पुत्र पुत्रियाँ, वो आपकी सेवा करते रहें, हम लोग आपकी सेवा करते रहें। ये हमारे बच्चे जरूर, इनको भी बुलाया है, ये भी सब चीज़ें यहाँ से सीख के जाएंगे, क्योंकि ये दुनिया के अंदर केवल भारत देश ही है। में बदलाव लाने का काम कर रहे हो, इसलिए पूरे आयोजक मंडली को मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं और आने वाली पीढ़ी से कहता हूं कि यहाँ वहां मत भटको बेटा। अपने घर में जो माँ बाप हैं वही असली ईश्वर हैं, वही सच्चे भगवान हैं। उनकी पूजा कर लोगे तो ऊपर वाला ईश्वर भी प्रसन्न हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना, जिस माँ बाप ने तमाम कष्ट के बाद, तमाम परेशानियों को झेलने के बाद तुम्हें पढ़ाया लिखाया है, कभी बड़े होकर के, शिक्षित होकर के उनसे ये मत कहना कि मुझे अपना भविष्य बनाना है। अरे तुम्हारा तो भविष्य तुम्हारे माता पिता है, तुम्हारा तो भविष्य तुम्हारे माता पिता है, तुम्हें गढ़ने वाले तुम्हारे माता पिता हैं। उन्होंने तुम्हें गढ़ा भी है और तुम्हें बड़ा भी किया है, इसलिए ध्यान रखना। वृंदावन में जाके देखिए, रो रही है, फोन लगा रही है बेटों को, बेटा फोन नहीं उठाते। कलेक्टर है, मिनिस्टर है, पर कहते हैं कौन सुनेगा उनकी, कौन समझेगा, भगा देते हैं। एक माता थी, उनने फोन लगवाया तो उसने उठाया ही नहीं, 10 बार लगाया नहीं उठाया। तो ऐसे ऐसे अपने बेटों को तकलीफ देने वाले बच्चे होते हैं जो, और ये नहीं समझते कि इन्हीं ने, माँ ने जन्म दिया, माँ सूखे में सुलाया, गीले में वो सोई, भूखी रही, वो बच्चों को भोजन दिया, कि पढ़ाया लिखाया। माँ ही एक शिक्षक बनी, माँ ही गुरु बनी। इसके बाद माँ ने आगे बढ़ाया, पिता ने आगे बढ़ाया। पिता की सेवा करते हैं, पिता को धक्का मारते हैं, माताओं को घर से भगा देते हैं। अरे कई घरों में देखो अच्छे बड़े बड़े आजकल की जो बहुएं आ गई हैं, तो वो माँ सास ससुर को एक्सेप्ट नहीं कर, इनको कहीं और कर दो। अरे ये गलत है। उस माँ के स्वर्ग में सब कुछ बसा है, वह शंकर की मूर्ति है, भगवान की पार्वती की मूर्ति है। जिस माँ ने संसार को पैदा किया, उस माँ के आज तुम तिरस्कार कर रहे हो। कल तुम्हारे बच्चे देखेंगे तो वो करेंगे। इसलिए आपको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। माँ के चरणों में स्वर्ग है। यदि माँ अपने पिता अपने बेटे से अच्छे से बोलता है, पढ़ाई लिखाई करवाता है, अपने कलेजे का टुकड़ा मानता है, आखिरी में जब मरने लगता है कह देते उधर ही डाल दो। एक माँ है, अभी मैंने देखा, यहाँ गई थी बख्तरा के पास एक दामादेही है, वहाँ पर एक माँ अपनी बहू घर से भग गई, कहने लगी मैं नहीं करती इसकी सेवा, ना मैं इसकी टट्टी डालूंगी, कुछ करूंगी, इसको तो कहीं उसकी लड़की के लिए करिया। तो उसकी लड़की गांव में रहती थी, उसके पास छोड़ आई। जब उसके पास छोड़ आई तो वो ऐसी डली, हम देखने गए तो क्या वो रो रही और पड़ी एक तरफ। बिटिया से कहने लगी क्या करूं, मुझे खाना दे दिया कर, एक चद्दर डाल दिया नीचे, ठंड में ठुठर रही। अब वो माँ क्या कि आत्मा क्या दुआएं देती हो? अरे ये बद्दुआएं हैं, तुम माँ बाप की बद्दुआ लेते हो, ये बद्दुआएं हैं। संस्कार क्या कहता है? पिछले संस्कार को तो देखो, माँ बाप को ही स्वर्ग मानते थे, माँ बाप को भगवान मानते थे। आजकल माँ बाप को ठोकर मारते हैं, घर से भगा देते हैं। वृद्धाश्रम कर दो, कहीं भी कर दो, कोई सेवा कर ले, नौकरानी लगा, हम नहीं करेंगे।
अरे क्यों नहीं करोगी? आज तुम नहीं करोगी, तुम्हारे बेटे भी नहीं करेंगे। मैं जब से जग में आया हूँ, बनी तब से शीतल छाया। मैं जब से जग में आया हूँ, बनी तब से शीतल छाया। कभी सहलाया गोदी में, कभी कंधों पर है बिठाया। मेरे सर पर हाथ रख कर बस प्यार ही प्यार लुटाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें। मौसम री तेरी ते होय, मौसम री तेरी ते जन्म। पापा ये सब क्या? आप तो ऑफिस में जॉब करते थे। हाँ सर। वो क्या है ना, मेरा एक बेटा है राहुल। मुझे उसे एक बहुत बड़े कॉलेज में पढ़ाना है। उसी के लिए लोन लिया था, उसी को चुकाने के लिए ये काम भी कर रहा हूं मैं। साहब पिज्जा ले लो और पैसे दे दो। वो क्या है ना, मुझे 2 जगह और डिलीवरी देने जाना है। अगर वहां लेट हुआ तो मुझे समझने के लिए मेरा बेटा नहीं होगा ना। फिलहाल ये ले 10,000 रुपए, कल अकाउंट में जमा करवा देना। इस हफ्ते लोन की किस्त कटनी है। थैंक यू सर। और उस गरीब को टिप भी दे देना। सर सॉरी पापा। मेरे ही कारण आपको ये काम भी करना पड़ रहा है, और मेरे ही कारण ये सब भी होना पड़ा। बेटा मेरा गुजारा तो ऑफिस की जॉब से हो जाएगा, मुझे जरूरत नहीं है ये काम करने की। पर फिर भी ये 2 नौकरियां कर रहा हूँ ताकि तेरी जरूरतों के साथ साथ ख्वाहिशें भी पूरी कर सकूं। लेकिन मैंने नहीं सोचा था तू मुझे धोखा देगा। आई एम सॉरी पापा। पढ़ाई करने के लिए मैं स्कूल जरूर जाता हूँ, लेकिन असली सबक आज आपने मुझे सिखा दिया पापा। सॉरी पापा, आई एम सॉरी। आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। आई प्रॉमिस पापा, आई प्रॉमिस। क्या आप एक यूट्यूबर हैं? क्या आप चाहते हैं शासन से गाइडलाइन? क्या आप चाहते हैं वैधानिक तरीके से YouTube चैनल को मिले मान्यता? जी हाँ, तो आज ही जुड़िए। वेव पोर्टल चैनल वेलफेयर एसोसिएशन अब यूट्यूबर्स के लिए लेकर आया है एक नई सौगात, न्याय, नियम, अधिकार और संरक्षण। आज ही ज्वाइन करें।